जय हिंद दोस्तों। मुझे दो एक दिन से कई लोगों के डीएम आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे भी कई लोग मुझे टैग करके ट्वीट कर रहे हैं और यूट्यूब पे तो खैर कमेंट आ ही रहे हैं। और सभी लोग एक सवाल मुझसे ज़रूर पूछ रहे हैं कि भाई इतनी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इतने सबूत सोशल मीडिया पे सामने आ रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें, इतने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी इस मामले में क्यों नहीं हुई है। देखिए, आप लोगों को इस चीज़ को समझना होगा कि गिरफ्तारी किसी की भी इतनी आसान नहीं होती। ठीक है, सबूत जो हमें दिखते हैं या जो हम बोलते हैं उनको कोर्ट में साबित करना किसी इंसान को दोषी ठहराते हुए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, जैसे अभी नया खुलासा हुआ है कि उनको सुइयाँ चुभोई गई हैं। तो ये सुइयाँ किसने चुभोई हैं, जब तक इस चीज़ का खुलासा नहीं हो जाता तब तक किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी संभव नहीं। और शक भी तब, देखिए जो पिठानी हैं और जो दीपेश हैं वो ऑलरेडी सरकारी गवाह बन चुके हैं। तो अभी सबसे बड़ी बात तो देखने वाली ये होगी वो किस चीज़ के सरकारी गवाह बने। एक होता है बयान देना और एक होता है गवाह बनना। बयान देने का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ के बारे में, आपको कोई जानकारी है वो आपने बता दी कि हाँ ठीक है, 8 जून के बाद में कुछ IT प्रोफेशनल्स घर आए थे और वो 8 हार्ड डिस्क भर के डेटा लेके गए और उन्होंने घर का पूरा IT डेटा डिस्ट्रॉय कर दिया। ये होता है बयान देना, गवाही देना। और दूसरा होता है गवाह बनना, मतलब आपको किसी घटना के बारे में यदि कुछ मालूम है तो आप उसके प्रति आप बोलते हैं कि नहीं ठीक है, मैं इस बारे में गवाही देने के लिए तैयार। ठीक है, तो ये लोग गवाह बन चुके हैं। अब इनको अगर मान लीजिए ये किसी भी तरीके से अगर दोषी पाए जाते हैं किसी भी लेवल पे, तो इनकी सज़ा वैसे भी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं दोषी की। तो जैसा कि मैंने कहा कि अब खुलासे हो रहे हैं कि भाई पैर की हड्डी टूटी हुई थी या नीडल्स लगाई गई हैं। तो जब तक कि ये चीज़ सिद्ध नहीं हो जाती कि आखिर ये चीज़ करी किसने है, तब तक कोई दोषी नहीं है, तब तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी। दूसरी चीज़, हम लोग देख रहे थे कि शुरुआत से ही CBI ने दीपेश हो गया, पिठानी हो गया, और जो नीरज हैं, केशव हैं, सैमुअल मिरांडा हैं, या इनकी जया हो गई, इन सभी की पूछताछ हुई है, गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हुई। देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी सभी के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। कोई भाग तो रहा नहीं है, रोज़ बुलाया जा रहा है, जैसे पिठानी को रोज़ आ रहे हैं, कोई भाग नहीं रहा है। अभी सिर्फ़ और सिर्फ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, बयान डिटेल में दर्ज किए जा रहे हैं। और जब बयान तो फिर भी एक दिन होता है, जब बार बार कुछ हो तो इंटेरोगेशन कहलाती है। आमने सामने बिठा के इंटेरोगेशन करी जा रही है, अकेले में इंटेरोगेशन करी जा रही है, ग्रिल किया जा रहा है। क्योंकि देखिए क्या होता है, झूठ के कई वर्जन्स होते हैं। जैसा कि इश्करण जी कहते हैं कि सच का एक वर्जन होता है, लेकिन झूठ के कई वर्जन होते हैं। तो अब आपको ये पकड़ना होता है कि भाई अब जैसे रिया ने इंटरव्यू दिया, अब उसमें हमें नहीं पता कि उन्होंने कितना सच बोला, कितना झूठ बोला, लेकिन जो चीज़ें हम ऑलरेडी जानते थे, जैसे कि उन्होंने सुशांत की फैमिली को लेकर कहा कि इन लोगों की मुलाकात 5-6 साल से नहीं हुई थी। उन्होंने कहा 2013 से सुशांत डिप्रेशन में थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई ये जो थे ड्रग्स लेते थे और उड़ने से डरते थे। अब ये चीज़ों के ऊपर खुलासे क्यों हो पाए? क्योंकि लोग इस चीज़ को जानते थे, लोगों जो उनके साथ में लोग रहते थे वो इस बारे में अच्छी तरीके से जानते थे और वो इस बात को प्रूव कर पाए कि नहीं ये चीज़ें झूठ बोली गई। तो झूठ आप तभी पकड़ सकते हो जब कोई और आपको सच बता दे, या फिर आपके पास कुछ इस तरह के सबूत हों कि आप उस बात को झूठ प्रूव कर पाओ। अब कोई जब गवाही देने बैठा है या कोई बयान देने बैठा है तो वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपको उसकी बात सुननी होगी, आपको उसको ग्रिल करना होगा, आपको उसको तरीके से इंटरोगेट करना होगा, आपको दूसरे तरीक़ों से उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी। जिन लोगों को वो अपने बयान में इंक्लूड कर रहा है, आपको उन लोगों से पूछताछ करनी पड़ेगी जिससे कि आप क्रॉस चेक कर सको। उसके बाद आप इस चीज़ के नतीजे पे पहुंच सकते हो कि नहीं, इस फलां इंसान ने झूठ बोला है। ठीक है, तो ये इतनी आसान प्रोसेस नहीं है। ठीक है, इसमें भी टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग इस बात को सोचिए, बिना कॉन्फिडेंस को गिराए आप इस बात को सोचिए कि CBI के पास जितने पुख्ता सबूत होंगे, गिरफ्तारी के बाद उस दोषी के बचने के चांसेस उतने ही कम होंगे। ठीक है, तो इसीलिए अभी आप ये चीज़ पे सोच के अपने मनोबल को मत गिराइए कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। गिरफ्तारी जब भी होगी अच्छी खासी होगी और तगड़ी होगी, क्योंकि जितनी अच्छी तैयारी आप कर लोगे ना पहले से, बाद में दोषी को छूटने में उतनी ही परेशानी होगी। और ये चीज़ मत भूलिए कि सामने वाली पार्टी के पास में वकील कितना तगड़ा है। उसने तो कितने बड़े बड़े एक्टर्स को कितने संगीन मामलों में से निकाल के बाइज्जत बरी करा दिया। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि हर एक इंसान बचने की कोशिश कर रहा है। तो CBI अपनी तरफ से जितनी स्ट्रांग होकर एक्शन लेगी तो वो CBI के लिए अच्छा होगा।
इस चीज़ में कॉन्फिडेंस को गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस केस में बस यूं ही अपनी जो थोड़ा बहुत जो भी आप योगदान कर रहे हैं वो योगदान बिल्कुल करते रहें, क्योंकि आने वाले समय में ही सही लेकिन ये चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी कि कब कौन सी चीज़ होने वाली है। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।